अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 करनी है। उससे पहले हम लोगों ने कुछ करने हैं बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, जो है फर्स्ट का स्क्वायर a का स्क्वायर, दो कुलिये का, टू फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म b और प्लस b का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह जब माइनस का करना है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस टू कुलिये का, पहला नंबर ए और दूसरा बी, 2ab प्लस बी का स्क्वायर सेकेंड नंबर का स्क्वायर ले लेंगे। अगर हमारे पास अलग अलग स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पहली नंबर का स्क्वायर और माइनस बी दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो हमने क्या करना है, उसको एक दफ़ा पावर से नीचे वाले नंबर को एक दफ़ा माइनस में लिख देना है और एक दफ़ा प्लस में लिख देना है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। इन तीनों को इस्तेमाल करके हमने 2.6 को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसके स्क्वायर फाइंड करने हैं बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलों को यूज करते हुए जी। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था 53। हमने इसको क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर या माइनस का लिखना है। तो 50 के करीब करीब है 53 है, तो 50 के करीब करीब है, तो हम 50 में 3 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस कुलिये को हमने इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे, 50 के अंदर प्लस 3 को ऐड करना है। हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो 53 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, इसी तरह 50 प्लस 3 इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 50 है, तो 50 का स्क्वायर लिख देंगे। 50 का स्क्वायर प्लस 2 कुलिये का, a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 3 प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 50 का स्क्वायर लिया जाए, 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 2500। 50 का स्क्वायर लिया जाएगा तो 2500 प्लस 2 3 बार 6 को 50 के साथ ज़रब दे दें। हम क्या करेंगे, 50 को 6 के साथ ज़रब देंगे तो 6 5 बार 30 और 0 300 प्लस 3 3 बार क्या आ जाएगा 9। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं। क्या करना है, हमने 2500 में ऐड कर देना है 300 प्लस 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 2809। तो 53 का हमने स्क्वायर लिया है, कुलिये के हिसाब से एवेल्यूएट किया हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास 77 है, तो ये किस 2 डिजिट नंबर के करीब है, 80 के। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर इसके ऊपर कुलिया लगेगा। किस तरह, 77 का स्क्वायर इक्वल टू 80 में से हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास 77 आ जाता है। इस कुलिये के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास a माइनस b का स्क्वायर अब हमने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो फर्स्ट नंबर 80 है, 80 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 का स्क्वायर माइनस 2 कुलिये का, a की वैल्यू 80, b की वैल्यू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर लेंगे तो 6400 आ जाता है। वैसे भी हम कैलकुलेटर पे ले लेते हैं। क्या करना है, 80 का स्क्वायर लेना है, तो 80 मल्टीप्लाई 80, तो 6400 माइनस 280, तो 2 3 बार 6 8 बार, वैसे भी मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 3, तो 480 आ जाता है, प्लस 3 3 सा 9, तो 9 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने क्या करना है, 6409 क्या आ जाएगा, 6409, ये दोनों ऐड हो रहे थे, इसको ऐड कर दिया। अब इसमें से हमने क्या करना है, 480 को माइनस कर देना है। 9 में से 0 निकाल देंगे तो 9 आ गया, 10 कैरी ले लिया, तो 10 में से 8 निकाल देंगे तो 2, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे 5। अब 13 में से 4 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे 5। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर जो है 5929, ये 77 का स्क्वायर लिया हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं
जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास 509 है। अब हम इसके करीब 510 है। 510 में से 1 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 509 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर माइनस, वैसे तो 500 + 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास करीब है तो आप दोनों फार्मूले लगाने हैं, माइनस वाला लगा लेंगे, जमा वाला लगा लें। तो माइनस वाला मैंने सोचा है चलो 1 का स्क्वायर ये वाला लगा लेते हैं। तो 510 का स्क्वायर -2 को लिए का 510 ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, a - b, उसके बाद जमा b का स्क्वायर। इसको स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 10 20 + 1। इसको पहले हमने 1 में ऐड कर दिया, तो ऐड करके जो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है वो 1006 है। हमने क्या करना है, इसमें अब 6 को ऐड करवा दें, या फिर हम 1010 में से माइनस करेंगे 4 को, तो फिर आंसर आएगा। तो 1006 ये ज़रा सा आसानी से हो जाएगा, वैसे तो वो भी आसानी हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर, ये हमने इसके ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला लगाना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर, ये हमने इसके ऊपर कुलिया अप्लाई कर लेना है। तो 1000 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1000 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो ये हमारे पास 1 का 1 ही आ गया, और 3 0 है तो उसमें 6 0 ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 2000 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 बार 12,000 आ गया, 12,000 आ गया। उसके बाद प्लस 6 6 बार 36, इन सबको ऐड कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आई है। इसी में हमने अब क्या करना है, ये देखें ये वैल्यू आ गई। इसके अंदर हमने ऐड करना है 12,000 ऑफ शीट, ये हमारे पास आ गया है। उसके बाद प्लस कर देंगे 12,000 + 36, तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है 1012, उसके बाद 036, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जब हम 1006 का स्क्वायर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4 पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इवैल्यूएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, 57 का स्क्वायर लेना है। 57 का स्क्वायर लेंगे, इवैल्यूएट करना है यूजिंग द फार्मूला। क्या करना है हमने, यूजिंग द फार्मूला, तो 57 है तो हम क्या लिखेंगे 60 - 3 का स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, 50 + 7 कर ले, जिस तरह आपको इजी लगे। तो 57 का स्क्वायर जो है उसको हम लिखेंगे 60 - 3। a की वैल्यू 60 बना ली, b की वैल्यू -3, यानी b की वैल्यू 3 बना ली माइनस के दरमियान में। तो अब ये माइनस का कुलिया लगाएंगे, इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। हाँ जी, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लेंगे तो 60 का स्क्वायर -2 कुलिए का, a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 3 और +3 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 360, 3600 माइनस 2 3 बार 6 और 6 6 बार 36, 360 आ गया +9। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए हमारे पास 3600, 360 + 9, तो इसको ऐड कर देंगे 9 6 और 3 9, तो ये 39 69 हमारे पास आंसर आ गया। 39 69 ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया है 57 का स्क्वायर लिया। इसी तरह हम 95 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो 95 में क्या करेंगे 90 को ऐड कर देंगे 5 में। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर इवैल्यूएट करना है इसको फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो 95 है तो 95 का स्क्वायर हम कैसे लेंगे 90 + 5 का स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं ना इसको। तो ये हमारे पास क्या आ गया a + b का स्क्वायर आ गया, तो इसको हम लिखेंगे a² + 2ab + b का स्क्वायर। फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 कुलिए का ab और प्लस सेकंड नंबर b का स्क्वायर। जब प्लस का होगा तो प्लस का यहाँ पे कुलिया ओपन हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो माइनस का कुलिया 2 के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे तो 90 का होल स्क्वायर
प्लस 2 को लिएगा, ए की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 9 बार 81, तो 8100 आ जाएगा, प्लस 5 2 9 बार क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। तो जब हम 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 बार 18, वैसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 ज़रब 90 ज़रब 5, वैसे भी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या आ जाता है, 900 प्लस 25, इन सबको ऐड कर देंगे। वैसे ये देखिए 180 आ गया ना, 2 9 बार 18, तो 180, इसको 5 के साथ ज़रब दें तो 5 0 0, 5 8 बार 40, 0 4 कैरी चला गया, 5 1 बार 5 4 9, तो 900 ही आ जाता है। 900 को इन सबको जमा कर देंगे तो 5 पहले, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 15, उसके बाद सेकंड 100 टर्म्स में, टेंस में क्या दिया हुआ है 2, हंड्रेड्स में क्या दिया हुआ है 9 और 1 क्या हो जाएगा 0 और 1 फिर ऐड हो जाएगा, तो 9 90 25 आ रहा है। वैसे भी अगर कैलकुलेटर पे कर लें तो हमने क्या करना है, 8100 में ऐड कर देनी है 900 और प्लस 25, तो 90 25, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, 598 को हल करना है। तो उसमें किसके करीब है, 600 के करीब है ना, तो 600 में से अब हमने क्या करना है, इसको 598 को जब हल करना है तो हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 600 में से माइनस कर देना है 2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर में। तो यही हमने क्या करना है, 600 का स्क्वायर ले लेंगे, -2 को लिएगा 600, उसके बाद 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 बार 36 और 2 0 है तो ये 4 0 लिखे जाएंगे, माइनस 2 2 बार 4, 6 4 बार 24, तो ये 2400 आ गया, प्लस 2 2 बार 4। अब हमने क्या करना है, वैसे कैलकुलेटर पे आपको करके दिखा देती हूँ कि यही आंसर था, डायरेक्ट मैंने जल्दी से निकाल दिया। 600 मल्टीप्लाई 600, तो हमारे पास 36 40 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 2 4 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 600 के साथ, 2400 आ गया। उसके बाद हमने 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36 40 के अंदर हमने ऐड कर देना है 4 को, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है 2400, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 357604, ये तो आंसर आ गया। वैसे अब हम कैलकुलेटर पे किया आसानी से, अब इसको कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, लास्ट पे 4 1s में ऐड हो जाएगा, 36000 और इस ये 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 36004। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है 0042 को, ये माइनस करना है हमने, 4 में से 0 निकालेंगे तो 4, यहाँ से कैरी लिया 10, 5 रह गया 9, यहाँ पे कैरी लेंगे 10, फिर यहाँ से कैरी लिया तो 10, 10 में से 0 निकाल दें, ओ सॉरी 0 को 0 ही आ गया, 10 में से 4 निकाल देंगे तो 6 आ गया, 9 में से 2 को निकालेंगे तो 7 5 और 3, तो ये हमारा आंसर आ गया है 598 का होल स्क्वायर लेने से। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, ये 1997 यानी 1997 है, तो ये 2000 के करीब आता है, तो 2000 माइनस 3 इसमें से निकाल देंगे तो ये 1997 आ जाएगा। तो ये हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। वैसे भी 2000 में से 3 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास 1997 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला है उसमें से a माइनस बी का स्क्वायर, ये हम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर -2 ab प्लस बी का स्क्वायर, तो 2000 का स्क्वायर लिख देंगे, -2 कुलिए का, a की वैल्यू 2000, b की वैल्यू 3 प्लस b 3 का स्क्वायर, तो 2000 2 2 4 और 3 नंबर है तो फिर 3 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर में हम डबल कर लेते हैं। इसके बाद माइनस 2 2 बार 4, 4 3 बार 12 और उसके बाद 3, तो 3 0 लिख दिए, जमा 3 3 बार 9। वैसे भी हम 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 4, तो 4000 आ जाएगा। 4000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 9 को ऐड कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3 3, और इसके अंदर 9 ऐड करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 4 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से 12,000 को माइनस कर देना है। 9 में से 0 निकालेंगे तो 9 0 0, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। 0 में से 2 निकालेंगे तो नहीं निकलते, इधर से कैरी ले लेंगे तो 1 1। 10 में से यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 3 रह गया। अब हमने क्या करना है, 10 में से 2 को निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 9 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 9 और ये 3। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो 3988,009। ये हमने 1997 का स्क्वायर लिया था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट थे, 4 के 4 ही सॉल्व हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमने इवेल्युएट करना है। तो ये हमारे पास 46 है और 54 है। 46 में हम क्या करें कि हमारे पास सेम दोनों आ जाए। तो 50 में से हम 4 को माइनस कर दें, 50 में से 4 को निकालेंगे तो 46, और 50 में ही 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। अब हमने इन्हीं को यूज़ करते हुए फर्स्ट टर्म 50 -4, 46 की जगह ये लिख दिया, और 54 की 50 सॉरी इक्वल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। 50 + 4 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अब क्या बन गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो आप लोगों ने कुलिया अभी भी पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी। एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा जमा में लिख देंगे हम। तो 50, तो ये जब 2 लिखे हो माइनस में और जमा में, अब हमने क्या करना है, इसको इकट्ठा कर लेना। तो पहले नंबर ए का स्क्वायर आ गया, -4 दूसरा नंबर है तो उसका स्क्वायर लिख दिया। तो 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2500, 5 5 बार 25 और 00 -4 4 बार 16। 16 निकाल देंगे 2500 में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2484। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमें दे दिया गया है। 197 किसके करीब है, 200 के करीब है ना। तो 200 में से 3 को माइनस करेंगे तो 197 आ जाता है, मल्टीप्लाई 200 के अंदर हम 3 को ऐड करेंगे तो 203 आ जाता है, 203 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म। अच्छा तो अभी अब आपने फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम क्या लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा जमा में। अगर इस तरह लिख सकते हैं तो जो माइनस और जमा में लिखे हैं तो इसको बंद भी तो किया जा सकता है ना। तो इसी तरह हम लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म 200 है, 200 का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 2 4 तो 00 00 और बढ़ा देंगे, माइनस 3 3 बार 9। तो 9 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 9 9 9 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 39,991। वैसे 40,000 था तो 9 बस निकालना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर लेते। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने क्या करना है, 1000 को माइनस करना है 1 में से तो 999 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1000 के अंदर ही हमने ऐड करना है +1 तो ये 1001 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1000 है तो 1000 का स्क्वायर ले लेंगे -1 का स्क्वायर ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना, 1000 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का 1 आ गया, 000 है तो ये 00 हो जाएंगे, 3 और 3 और ऐड कर देंगे, और -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1, इसमें से 10 लाख में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 9 लिखा जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। वैसे भी अगर यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1 को माइनस करेंगे यहाँ से तो कैरी ले लेंगे, 10 हुआ, फिर 9 नेक्स्ट कैरी ले लेके तो ये हमारे पास 10 में से 1 निकाल देंगे तो 9, फिर यहाँ पे 9 बच जाता है, 9 9 9 9 9 और 0, 1 की जगह 0 बच जाता है, तो ये
6 टाइम 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कर लेना है। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है 1.00, इसके अंदर 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 0.1, तो 1.04 आ गया। अगर हम 1.00 है तो इसमें से 4 को ही माइनस कर दें तो क्या हमारे पास ये आंसर आता है। यहाँ से कैरी ले लिया 10, यहाँ पे 0 रह गया, और यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 और ये 9 बन गया। तो ये हमारे पास 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ गया, 9 का 9 पॉइंट और ये 0, तो 0.96 आ जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं 0.96 को लिख सकते हैं 1 पॉइंट में के बाद 0 है तो वो लिखें या ना लिखें। तो 1 में से माइनस कर देना हमने 4 को 0.04 को 4 को 0.04 और हमने 1 को ही माइनस करना है 0.04, ये हमने ऐड कर देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 में से 0.04 को माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और 1 में से प्लस किया 0.04 तो ये 1.04 आ गया। ओके स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस 0.04 का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं रहेगा, माइनस 0.04 का स्क्वायर लेंगे तो 0.0 डबल टाइम, और 4 जा 16, 1 में से इसको माइनस कर देंगे 1 पॉइंट। अच्छा तो कितने नंबर है 4, 1 2 3 4 और नीचे 16 00.0 माइनस कर देंगे। यहाँ पे तो 0 रह गया, 10 कैरी, यहाँ पे 9, फिर 10 कैरी 9 और फिर 10 कैरी, तो 10 में से 6 निकाल देंगे 4, 9 में से 1 निकाले 8, 99.0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0.9984, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर व्हेन x प्लस 1/x इक्वल टू 7। जब हमें ये वैल्यू दी हो तो हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन को जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हमने क्या मालूम करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है हमने, और हमें दिया क्या गया x प्लस 1/x इक्वल टू 7। अब हमने क्या कर लेना है इसका स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हमने क्या करना है स्क्वायर ले लेना है, मुरब्बा ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, हमने क्या करना है दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर लेंगे इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने इसी एक्सरसाइज में पढ़ा है, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला। तो क्या करेंगे फर्स्ट नंबर a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो पहला नंबर x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 को लिए का a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x आ गई, प्लस दूसरा नंबर 1/x का स्क्वायर है, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 के पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 7 को 7 के साथ ही ज़रब दे देनी है, तो 7 7 बार 49 आ गया। x का स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर यहाँ पे x के साथ कट गया प्लस 2, और ये 1 का स्क्वायर ऊपर अलग से स्क्वायर नीचे अलग स्क्वायर, तो ऊपर वाला का 1 का स्क्वायर ले लेंगे 1 और x का स्क्वायर ले लेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 49। फाइन हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको और इसको इकट्ठा कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इनको इकट्ठा कर दिया हमने इक्वल टू 49, वैसे का वैसे ही प्लस 2 है तो ये इस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 47। अब हमने क्या निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 47, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, उसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है, और हमें वैल्यू क्या दी है x ओवर माइनस 1/x इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर
ऑफ बोथ साइड्स। तो ये x माइनस 1/x का स्क्वायर ले लेंगे इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का कुलिया लगाएंगे ना, तो ये बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो कुलिया अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 2 कुलिए का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x और प्लस 1/x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने क्या करना है, x का स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस ये x के साथ कैंसिल तो -2 रह गया, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, x का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब -2 है, इसने दूसरी ये x स्क्वायर और ये प्लस 1/x स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है, इसको इस साइड पर रहने दिया 9 और ये माइनस का 2 दूसरी साइड पे जाके +2, तो 11 इसका आंसर आता है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 11 के। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका थर्ड पार्ट हमने सॉल्व करना है। अब हमने पहले तो स्क्वायर फाइंड करते रहे थे, अब हमने फोर्थ फाइंड करनी है। तो पहले हम एक दफ़ा स्क्वायर निकाल लेंगे, जो स्क्वायर का आंसर आएगा फिर उसका दोबारा से स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है ना, इसका हम पहले स्क्वायर ले लेते हैं। तो पहले हमारे पास स्क्वायर में आएंगे, फिर हम उसका अगेन स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे उसका कुलिया दोबारा से ओपन करेंगे तो हमारे पास फोर्थ पावर की आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या करेंगे, x माइनस 1/x का स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइडों पे। तो कुलिया अप्लाई कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और 1 का स्क्वायर लेने से 1 नहीं आता, 1 मल्टीप्लाई 1 1 नहीं आ जाएगा। यहाँ पे जो कुलिया लगाया वो लिख भी लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर ये आ गया, कट जाए, -2 प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको निकाल लेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 1, -2 दूसरी साइड पे जाकर 3 हो गया और 2 हो गया, 1 प्लस और सॉरी -2 1 है तो ये -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हमने अगेन इसका स्क्वायर लेना है। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट, तो दोनों साइडों पे अब फिर हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास अगेन स्क्वायर ले रहे हैं हम। तो फर्स्ट नंबर x, a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है, 1/x स्क्वायर है। a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू 1/x स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 2 को लिएगा, a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू 1/x स्क्वायर। इसी तरह प्लस 1/x स्क्वायर तो पहले ही है, इसका अगेन स्क्वायर ले लेंगे और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 आ गया। x का स्क्वायर तो 2 बार, 4 पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो x की पावर 4 प्लस ये आपस में कट गए +2, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, x का स्क्वायर 2 बार 4 तो x की पावर 4 हो गई इक्वल टू 9, +2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, x4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 9 -2, 9 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो x4 प्लस 1/x की पावर 4 आंसर क्या देती है 7। तो यही हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.6 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे।